से नहाना चाहिए। उनको हफ्ते में भी कोई से 2 इंजेक्शन बोले हैं। और आपको भी इसी वीडियो का इंतज़ार था ना, आप बोल रहे थे कि आप दीजिए अपनी रिपोर्ट तो आज की वीडियो मैंने अपना पूरा रिपोर्ट बताया है। और ये देख लीजिए, अभी 10 बजे का टाइम था, सुबह का टाइम था, और उसके अंदर छिपकली घुस गई थी, छिपकली थी पता नहीं क्या, पर मुझे बहुत डर लग रहा था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी सुबह का टाइम हुआ है और काम रात को ही कर लेती हूँ, पर कल मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी तो मैंने रात को काम नहीं किया। अभी आपने देखना, ये देखो ये लोग सो ही रहे हैं। अभी बाबू को उठाऊंगी, ट्राइपॉड लगा देती हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा करके है ना। और यहाँ पे फिर मेरा सुबह का टाइम था, तो अभी नवरात्रि चल ही रही है ना। जैसे कि आज मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो आज नवमी है, राम नवमी है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी, कल रात को तो कुछ भी नहीं किया था, मतलब थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर ही लेती थी। अभी नौ दुर्गा में सिर्फ झाड़ू पोछे लगाना रह जाता था, बर्तन भी रात ही को धुल लेती थी। पर अभी मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। अभी मुझे ना करीब 15 दिन से मेरे साथ ये हो रहा है कि हाथ पैरों में झुनझुनी बहुत ज़्यादा आ जाती है। पैर जो तलवे होते हैं ना, उधर पे झुनझुनाने लगता है। मुझे कुछ भी नहीं पता। और यहाँ पे ये ना लेटे हुए थे, बाबू भी लेटा हुआ था, देव और इसके पापा भी लेटे हुए थे। तो मैंने कहा जब तक मैं झाड़ू और पोछा लगा देती हूँ, फिर वरना इन लोग उठ जाएंगे। तो जितना मुझसे होता है वो मैं करती हूँ, और पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा घर ना हमेशा साफ़ सुथरा रहे। साफ़ सुथरे घर में पता है क्या रहता है, एक तो बीमार इंसान रहता है, ऊपर से अगर साफ़ सुथरा घर नहीं रहता है तो बहुत ज़्यादा ना हमारा दिमाग डिस्टर्ब रहता है। तो साफ़ सफाई रहती है, पता नहीं चलता है। और मेरे यहाँ तो ऐसा है कि ना मेरे यहाँ दवाइयाँ आपको दिखेंगी सामने, ना कुछ दिखेगा। आप लोग खुद ही देख सकते हैं, मेरे यहाँ एक छोटा बच्चा है, बीमार पति है, तो मैं कितना ज़्यादा मेहनत करती हूँ, है ना। सच में भी घर को साफ़ सफाई करने में ना जी जान लगा देती हूँ मैं। अपना बाद में ध्यान रखूँ, अपना शक्ल भी नहीं देख पाती हूँ कि हाँ मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ। जैसे और लोगों के आप लोग ब्लॉग देखते हो ना, मैं वो नहीं कह रही हूँ, किसी को गलत नहीं कह रही हूँ, पर मेरी आदत ये है कि मैं अपने आप को ना कैमरे में फेस में एक बार देखती भी नहीं हूँ, कहने में कि मेरी कंघी है कि नहीं है, मेरी शक्ल कैसी दिख रही है। बस ये है, मैं कैमरा चालू करती हूँ, मुझे इतना टाइम भी नहीं रहता है, और कैमरे के साथ काम करने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू लग गई थी। आज सुबह ही मैं झाड़ू लगा रही हूँ, करीब 7 साढ़े 7 हो रहा था। मैंने कहा झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर इन लोग को उठाऊँगी। इतने में बाबू भी उठ ही गया था, क्योंकि एक ही 2 कमरे हैं ना, कोई अलग से तो रूम है नहीं कि आवाज़ आ रही हो और इंसान फिर भी सो रहा हो। तो मैं सुबह ना कूलर ही भर देती हूँ, क्योंकि ऊपर का कमरा है, बहुत ज़्यादा गर्म आता है। तो दोपहर में भी हम चालू करते हैं। फिर भी क्या होता है हमारे साथ ऐसा कि इनको ना कमर दुखने लगती है, क्योंकि ये जो कूलर की हवा है ना, वो बहुत ज़्यादा हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, और गर्मी भी इतनी लगती है। तो इस चीज़ से ना इनसे उठते नहीं बनता है, कमर बहुत ज़्यादा दुखती, कमर पीठ, और जो कूल्हे होते हैं ना वो फिर मुझे उठाना पड़ता है। जब से ये कूलर चालू हुआ है तब से, पहले तो इतनी दिक्कत नहीं थी, पर अभी अभी ना थोड़ा सा होने लग रहा है, तो मैं उठा देती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सुबह ही हॉल में भी पूरा झाड़ू लगाती हूँ। उसके बाद फिर बाबू उठ गया था, इतने में अब मैं उसको अंदर कार्टून चला के आई थी, क्योंकि खड़बड़ाहट होती है ना, तो फिर वो कार्टून देखते देखते दोबारा सो गया था। ऐसा होता है ना, बच्चे मोबाइल देखते देखते भी सो जाते हैं। और ये देखो, इनसे ना उठते नहीं बन रहा था, तो वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि आरती आएगी और आरती मेरे को उठाएगी। मैंने कहा हिम्मत किया करो, तो बोलते नहीं होती, हिम्मत ही नहीं होती, मुड़ते नहीं बनती कमर है ना, जब वो मोड़ते नहीं बनती है कमर। तो मैंने कहा ठीक है, उठाऊं क्या? तो बोले ठीक है उठा दो। तो अभी आप देखना, वापस से यहाँ पे पोछा लगा रही थी, और आज मैंने इनको 3 बार उठा के बैठा ली हूँ। मतलब मैंने कहा ठीक है, कोई सी जड़ी बूटी वाली जो वो आती है ना, तेल वगैरह, तो उससे मालिश भी की, फिर भी कुछ आराम नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी, और ये उठने की कोशिश तो कर रहे थे, पर उठते ही नहीं बन रहा था। तो मैंने कहा लाओ मैं उठा देती हूँ।
फिर ये देखिए, ये मैंने ही उठाया है और आप इनके फेस से देख सकते हैं कि इंसान कितना ज़्यादा दर्द में होगा। आपको उनका फेस ही दिख रहा होगा ना। और एक तरफ ट्राइपॉड लगा था तो उनको कैमरे में अपनी शक्ल भी दिख गई। और देखिए बाबू थोड़ा सा सो रहा था, थोड़ा सा खेल रहा था। और मेरी जो है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो तो जानते होंगे कि मेरी कितनी दुख भरी ज़िंदगी है, दुख भरी कहानी है। कहानी क्या, ये रियलिटी है कि मैं कितना सब कुछ फेस कर रही हूँ, है ना। सब कुछ मैनेज करने के बाद ये देख लीजिए, फिर मैंने बाहर भी पोछा लगा दिया था। अभी आपको सुबह का ही टाइम नज़र आ रहा होगा ना, हल्की हल्की सी वैसी धूप लग रही है। तो ये देखिए, अब बाबू भी उठ गया था, मैंने कहा चलो उसको ब्रश पकड़ा देते। जब तक फिर मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसको खुद ही कराती हूँ, और जब मुझे टाइम नहीं मिलता है तो मैं उसको पकड़ा देती हूँ। कम से कम हैबिट में तो आएगा उसको कि हाँ ब्रश करते हैं, ऐसे नहाते हैं, ऐसे ये करते हैं, वो करते हैं। तो मैं सारा इसको सिखाती हूँ। और यहाँ पे बर्तन रात के रखे हुए थे, वैसे मैं रात को ही धुल लेती हूँ, पर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी तो मैंने रात को नहीं धुले थे। ये मैंने सुबह धुले थे बर्तन को। इसके बाद फिर मैं बाबू को नहलाऊँगी। बाबू को नहलाने के बाद फिर नाश्ता पानी बनाऊँगी। उसके बाद फिर मैंने नहाया था, क्योंकि टाइम इनकी दवाइयों का भी हो रहा था। सुबह 8 बजे से दवाइयाँ चालू हो जाती हैं। तो थोड़ा थोड़ा बाबू अपने आप ब्रश करता है, ये करता है। कोशिश करती हूँ यार, दोनों सबको, सबका ख्याल तो मुझी को रखना है। मैं अपना रखूँ चाहे ना रखूँ, अपने लिए जीऊँ चाहे ना जीऊँ, इन दोनों के लिए मुझे जीना होगा। और मेरी जीने की ना, मेरी इच्छा तो ख़त्म हो गई है। मतलब एक रहता है ना कि हाँ मुझे ये करना है। मेरा कोई सपना नहीं है, मेरा कोई एम नहीं है। बस ये है कि इन लोग के लिए करना है, इन लोग की देखभाल करना है मुझे। और मैं किसी के काम आ जाऊँ उतना ही बहुत है, क्योंकि इंसान का शरीर है ना। हमारे भागवत कथा में, प्रवचन में तो ये बताया जाता है, हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए, है ना। एक दूसरे की ऐसी, पर वो तो मेरे जीवन साथी है ना। शादी की है तो वचन तो मुझे निभाना ही है, चाहे हंस के निभाऊँ, चाहे रो के निभाऊँ, चाहे गा के निभाऊँ, कैसे भी मुझे नहला करना ही है। और ये यहाँ पे मैं बाबू को नहला रही थी, पता है पूरे कपड़े उतार के ना, मैं आप लोग को बता दे, पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए। मेरा ट्राइपॉड थोड़ा सा टूट गया, थोड़ा सा हिलता है वीडियो बनाते समय। और अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधे नहा धो के। अभी टाइमिंग बज रहा है 11, है ना, 11 बज रहा है, 11 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं। तो आप लोग काफ़ी कमेंट्स आते थे, आप अपनी रिपोर्ट बताइए। तो रिपोर्ट तो खैर मैंने आपको पहले भी बता दिया कि क्या बढ़ा हुआ है, क्या कम आया है ना। बट फिर भी आप लोगों को बता दे रही हूँ, उसमें इतनी सारी जानकारी रहती है। और भी मेरे हस्बैंड बाहर गए हैं, वो जैसे उनको एक इंजेक्शन दिया गया है ना लगाने के लिए, तो घर में तो कोई लगा नहीं सकता। उनको हफ्ते में भी कोई से 2 इंजेक्शन बोले हैं। अब कोई से हैं मुझे तो नहीं पता, पर हाँ कोई से वही बताएंगे प्रोटीन वाले की, पता नहीं कौन से इंजेक्शन है। तो वो बाहर लगाने गए हुए हैं एक डॉक्टर के क्लिनिक में। उनको भी हफ्ते में 2 बोला है वो इंजेक्शन, तो वो लगाने गए हैं। अभी सुबह की दवाई खा के उसके 1 घंटे बाद गए हैं। और अभी बैग में ही रिपोर्ट रखी, क्योंकि हम इसे निकालते नहीं हैं। आप लोगों ने, और इन सब चीज़ों के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए रहता है, सही बताऊं। ये देखिए, ये ना ये मेरी लिखी हुई है डॉक्टर ने कि आरती पटेल। अब आपने सर ने बोला है कि अगर आपको दिक्कत है तो आप यहीं से करा सकते हैं, जैसे CBC RBC पूरी यूरिन की पूरी टेस्ट लिखे हुए हैं। और ये देखिए, ये ना मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट है। तो ये इसमें जो ब्लड शुगर है, वो अभी की डेट में है 200 करीब, 180 है। और जो सीरम क्रिएटिनिन है वो 180
85 है, मतलब 185 है। और सोडियम में जो वो 139 है। जो पोटेशियम है वो 5 पॉइंट है ना, मतलब 3 के अंदर ही अंदर रहना चाहिए, 5 के अंदर रहना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे लिखा है ना ये 5 के अंदर रहना चाहिए, पर अभी इनका 5 ही है। और तो मुझे नहीं पता। और जो इनका ये है ना, क्या बोलते हैं, CBC जांच है। हीमोग्लोबिन तो ठीक है, 12 है। और ये इसके अंदर की प्लेट वगैरह, प्लेट्स जो है वो 2 लाख है ना। मिनिमम 1.5 लाख, 4-5 लाख होना चाहिए। तो ये सब ठीक ही है। डॉक्टरी भाषा मुझे तो पता है। एक ही रिपोर्ट में मतलब 4-5 रिपोर्ट होती है। और जो वो बॉम्बे वाली है, अभी उसका कोई हमें पता नहीं चला है। तो यही है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो जब किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो KFT रहता है वही मेन रहता है, जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट, कि उसमें आपका कितना आ रहा है। सबसे बड़ी बात पहले आपको ये बता दूं कि हम जो नॉर्मल पेशेंट हैं उसका जो KFT होता है ये 1.4 है ना, तो इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। जैसे हम नॉर्मल पेशेंट भी हैं, नॉर्मल इंसान है, या कोई पेशेंट है, ये किडनी ट्रांसप्लांट वाला, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। और अगर ये 5-6 के ऊपर जाता है तो फिर आपको पता है डायलिसिस पे इंसान आ जाता है। तो जैसे मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूज़ हैं, मुझसे पूछते हैं आरती जी मेरा इतना क्रिएटिनिन है, इतना क्रिएटिनिन है। तो मैं तो यही आप लोगों से कहती हूँ, अगर हाँ आपका ऊपर नीचे थोड़ा सा हो रहा है, अभी आपको पता नहीं है इसके बारे में, अभी आपने टेस्ट कराया है, तो आप बोलते हैं चलो ठीक है कुछ नहीं है। पर मैं आप लोगों से दिल से बोलती हूँ, अगर आपको आपका 2 क्रिएटिनिन भी है, आपने नया नया किडनी फंक्शन टेस्ट कराया है, तो प्लीज़ आप अपना पूरा ख्याल रखिएगा, ऐसी नौबत नहीं आने दीजिए। क्योंकि जो ये है ना वो एकदम से होता है। और जैसे काफ़ी लोगों ने हमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताया, तो जी हाँ, उससे तो होता है बहुत कुछ, वो अपने क्रिएटिनिन को रोक के रखता है, फिर वो एकदम से बढ़ता है, चाहे वो 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो वो। और ऐसे पेशेंट हमने वहाँ पे देखे हैं, सच में बताएं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ, जैसे लोगों ने हमसे बताया ना। और मेरी ये आदत है कि मैं शांत नहीं रहती, मैं इससे पूछती उससे पूछती, यार मन में घबराहट होती है मेरे हस्बैंड के लिए। और मैं ही जानती हूँ कि मुझे कितना ज़्यादा। तो मैंने एक आंटी से पूछा था, उन्होंने अपने अपने जो क्रिएटिनिन को, उनका क्रिएटिनिन 2-3 पहुँचता रहा, वो अच्छे पैसे वाली थी वहीं पर हॉस्पिटल में। उन्होंने करीब 60-70 लाख रुपए लगा चुके थे। कोई सा अच्छा हॉस्पिटल बताया था, PGI बताया था, कौन सा बताया था, कोई अच्छा हॉस्पिटल बताया था। और उससे उन्होंने, कौन सा हॉस्पिटल था, दिल्ली या मुंबई में कोई सा अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत VIP जो हॉस्पिटल है ना। तो उन्होंने अपने क्रिएटिनिन को रोक के रखा, फिर उनका अचानक से बढ़ा था, अचानक सीधे 14 पॉइंट में आ गया था, है ना। तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता, मैं भगवान